बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सरम क्रोशे आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत से क्रोशे इयररिंग्स। ये इयररिंग्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अगर आप क्रोशे का काम जानती हैं तो आप लोग भी ये इयररिंग्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इयररिंग्स आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग, अपने ड्रेस के कलर्स के साथ कंट्रास्ट करके भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको क्रोशे के काम में दिलचस्पी है तो आप स्टार्ट लीजिए बेसिक क्रोशे से। आप बेसिक क्रोशे सीखिए, फिर इस तरह के आइटम्स बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से 2 कलर में थ्रेड लिया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी अपनी पसंद के 2 कलर का थ्रेड ले सकते हैं। आई होप कि मैं आपको क्रोशे हुक का नंबर दिखा सकूं। 0.5 mm क्रोशे हुक का नंबर है, ये देखें। देन उसके बाद मैंने इस तरह से स्टूट लिया है और उसके साथ मैंने स्टॉपर भी लगा दिया है, क्योंकि ये स्टॉपर ट्रांसपेरेंट है तो ये गुम ना हो जाए। इस तरह से मैंने ग्लू लिया है और साथ ही मैंने इस तरह से भी ग्लू लिया है। 2 किस्म का ग्लू लिया है। आप चाहें तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें 2 तरह का ग्लू यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने एक ज्वेलरी रिंग लिया है। ये रिंग ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता है और इजीली आपको दराज से मिल जाएगा। हम पर्पल से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम धागे को फिंगर पे लपेटेंगे और दूसरी साइड पे खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और इस सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुन लिया है। अब हम धागे को खींच के टाइट करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपस में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया। देन उसके बाद हम अगेन एक चेन बुनेंगे। चेन बुनने के बाद जिस लूप में हमने चेन बुनी है वहाँ पे ही हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम इसी लूप में फिर से सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अब हम नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन फिर हम इसमें इंक्रीज़ करते हुए एक और सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह हम ये सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और इसी लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशे को बुन लेंगे। फिर से हम इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। इस तरह हम एक लूप के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अब हम नेक्स्ट लूप में भी 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अगेन फिर से नेक्स्ट लूप में हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से लॉक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगेन हम एक चेन बुनेंगे
यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सभी लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनते जाना है और इसी तरह ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन हम एक चेन बुनेंगे और इसी लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। थर्ड वाली लूप में हमने इंक्रीज करना है। फिर से हम इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट वाले लूप में हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम नेक्स्ट लूप में एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह हमने एक लूप में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुनना है और फिर एक लूप में एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुनना है। तो इसी तरह बुनते हुए हमने ये पूरा सर्कल जो है कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह बुनते हुए हम ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और ये देखिए हमने ये सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे और इसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने हर लूप में एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुनना है और इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे। इसी लूप में हम फिर से 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुनना है और नेक्स्ट लूप में हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया को बुनना है। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और ये देखिए पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे, फिर से इसी लूप में हम सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने हर लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनना है एक दफ़ा। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सब में सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। इसी तरह ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे और जिस लूप में हमने चेन बुनी है उसी लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस राउंड में भी हमने
हर लूप में सिंगल क्रोशे को एक दफ़ा बुनना है। और इसी तरह हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। धागे को लंबा खींचेंगे और सीजर की मदद से काट देंगे। ये देखिए हमारे इयररिंग का जो नीचे का पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके फ्लावर बनाएंगे। अब हम इसमें येलो कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। तो इस तरह से धागे को फिंगर पे रोल करेंगे, क्रोशे हुक की मदद से दूसरी साइड पे धागे को खींच लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक रिंग तैयार हो जाएगा सर्कल सा। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 4 5 5 दफ़ा हमने चेन बुनी। फर्स्ट वाली को हमने स्किप करना है। सेकंड चेन में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है। अगेन नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन फिर से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। लास्ट पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। और अब हम इस सर्कल के अंदर भी एक स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन फिर से हम यहाँ पे चेन बुनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे। सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। थर्ड वाले में हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बुनना है और 4 वाले में भी हाफ डबल क्रोशे बुनना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है। अगेन हमने इस सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच बुन लेना है। इसी तरह से हमने इसके 6 पेटल्स बना लेने हैं। और ये देखिए ये हमने इसके 6 पेटल्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम इस धागे को टाइट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फ्लावर हमारा जो है रेडी हो गया है, जो कि दिखता है कुछ इस तरह से। अब हमने इसके हाफ फ्लावर बनाने हैं, जैसे कि ये हमने इसकी साइडों पे लगाए हैं। अगेन धागे को हम फिंगर पे लपेटेंगे और क्रोशे हुक की मदद से दूसरी साइड पे खींच लेंगे। इस सर्कल के अंदर हम 5 दफ़ा चेन बुनेंगे। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे। सेकंड वाली में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन थर्ड वाली चेन में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। अगेन हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुन लेंगे और इस सर्कल के अंदर भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे। इस तरह से हमने इसके 3 पेटल्स बना लेने हैं। ये देखिए इसकी ये 3 पेटल्स जो है वो बन चुके हैं। अब हम धागे को खींच लेंगे, सीजर की मदद से काट देंगे। इस धागे को हम इस सर्कल के अंदर से गुजारते हुए नीचे की तरफ खींच लेंगे और नीचे के थ्रेड को खींचते हुए इसे टाइट करेंगे। ये देखिए ये हमारा हाफ फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से हमने इसके 2 फ्लावर बनाने हैं। अब हम इसका अपर पार्ट बनाएंगे। पर्पल धागे को इस तरह से हम अपनी फिंगर पे लपेटेंगे और क्रोशे हुक की मदद से दूसरी साइड पे खींच लेंगे।
यहाँ पे हमने इसकी चेन बुननी है और फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुना और इसको टाइट कर लिया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और इसी लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अगेन फिर से इसी लूप में हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अब नेक्स्ट लूप में भी हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह हम ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से एक चेन बुनेंगे और इसी लूप में फिर से हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अगेन हम इसी लूप में फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। नेक्स्ट लूप में भी हम इंक्रीज़ करेंगे। मीन के नेक्स्ट लूप में भी हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे को बुनेंगे और इसी तरह हमने हर लूप में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे को बुन लेना है। और इसी तरह हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे। अगेन हम एक चेन बुनेंगे, फिर हम नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे बुनेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशे बुनेंगे, अगेन नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इस तरह हमने इस राउंड में हर लूप में सिंगल क्रोशे को एक दफ़ा बुनना है। इसी तरह हम ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अगेन हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे, धागे को खींचेंगे, सीजर की मदद से काट देंगे। ये देखिए ये हमारे इयररिंग का अपर पार्ट हो गया। अब हमने इयररिंग के जो हमने स्टूट को अटैच करना है तो उसके लिए हमने एक सर्कल बनाना है। इस तरह से फिंगर पे हम पर्पल धागे को लपेटेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। अब हम यहाँ पे चेन बुनेंगे, 2 चेन बुनेंगे और अब हम इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन डबल क्रोशे को बुनेंगे, इसी तरह हमने इस सर्कल के अंदर 15 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लेना है। और ये देखिए हमने यहाँ पे 15 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लिया है। अब हम धागे को खींचेंगे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। धागे को लंबा खींचेंगे और सीजर की मदद से धागे को काट देंगे। नीचे के धागे को भी टाइटली खींचेंगे
ये देखें, ये इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इसके धागे को कवर कैसे करेंगे? हमने इसके धागे को बाहर वाली साइड पे नहीं छोड़ना, इस तरह से अंदर अंदर डालते हुए, इस डिज़ाइन के सर्कल के अंदर डालते हुए हमने इस तरह से दूसरी साइड पे खींच लेना है। हमने इस डिज़ाइन को थोड़ा दबा के बनाया है तो खींचने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरह से अगेन हम सीज़र की मदद से इजाफी धागे को काट देंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम काट देंगे। इसी तरह से हमारे जितने भी धागे बचते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर का फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम येलो कलर को फिंगर पे लपेटेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल के अंदर हमने 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बननी है। फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और सेंटर वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अगेन लास्ट वाले लूप में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है और इस सर्कल के अंदर भी स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन फिर से हम यहाँ पे 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। सेंटर वाले लूप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। लास्ट वाले लूप में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है और इसके बाद हमने इस सर्कल में भी स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको अटैच करना है। इसी तरह हमने इसके 6 पेटल्स बना लेने हैं। ये देखिए, हमने फ्रेंड्स इसके 6 पेटल्स बना लिए हैं। सीजर की मदद से हम धागे को काट देंगे और इसको सेंटर में से नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब हम इस थ्रेड को खींचते हुए टाइट करेंगे। यहाँ पे हम इसको बहुत ही टाइटली खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। अब हम इन सब के ऊपर ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से हम इसके ऊपर ग्लू फैला लेंगे। ये देखिए, अब हमने इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करना है। ग्लू हमारा जो है वो ड्राई हो गया है। तो इस तरह से ये जो हमने ज्वेलरी रिंग लिया था उसको हम दोनों साइडों से इस तरह से अटैच करेंगे और इसको इस तरह से हम टाइट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर फ्लावर अटैच करने हैं, तो हम फ्लावर्स के ऊपर ये वाला ग्लू अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से हमने सभी पेटल्स के ऊपर ग्लू लगा लेना है। अब हम इसको बहुत ही सेफली, ग्लू हमारा ज़्यादा बाहर वाली साइड पे ना निकले, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। तो ये देखें, इसके अपर डायरेक्शन में हमने इसको लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे ये जो हाफ फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर को हम ग्लू लगा के यहाँ पे अटैच करेंगे, दूसरे फ्लावर को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हमने इस टूट को अटैच करना है। तो हमने जो इसकी बैक के लिए रिंग बनाया था उसके अंदर हमने इस तरह से ग्लू लगा लिया है। अब हम इस सर्कल को भी इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देन उसके बाद हमने इसके ऊपर ये फ्लावर अटैच करना है।
ये देखिए हमारे ये दोनों इयररिंग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, जो कि दिखते हैं कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई क्रोशे आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।